पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे पश्चिम बंगाल की 294 सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे, जिसके नतीजे आपको चौंका सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी का एनडीए गठबंधन है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी सत्ता में वापसी करने का दावा कर रही है। तो आइए इस ओपिनियन पोल सर्वे के जरिए जानते हैं कौन बनेगा जनता की पहली पसंद, क्या कहता है पश्चिम बंगाल की जनता का रुझान और किसकी रणनीति पड़ेगी भारी। राज्य की राजनीति में इस समय सत्ता की लड़ाई बेहद तेज हो चुकी है। 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी और पूरा विपक्ष लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है, तो वहीं भाजपा और केंद्र सरकार के समर्थक बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। ओपिनियन पोल के शुरुआती संकेत बता रहे हैं कि मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। तो आइए जानते हैं जिलेवार किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। तो सबसे पहले जिले की बात करें तो सबसे पहले जिला आता है उत्तरी दिनाजपुर। उत्तरी दिनाजपुर में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर 9 सीटों की स्थिति देखें तो यहाँ पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी की, तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो उत्तर दिनाजपुर जिले की स्थिति देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है नादिया। नादिया जिले में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। इन 15 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को यहाँ पर 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, वहीं अन्य पार्टी खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। नादिया जिले की 15 सीटों की स्थिति देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं टीएमसी पार्टी यहाँ पर अपनी 5 सीटों के साथ मौजूदगी दर्ज कराती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है पश्चिमी मेदिनीपुर। पश्चिमी मेदिनीपुर में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। इन 15 सीटों की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को 15 सीटों में से 10 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर टीएमसी पार्टी की यानी कि ममता बनर्जी की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को यहाँ पर 15 सीटों में से 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पश्चिमी मेदिनीपुर में अन्य पार्टी खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 सीटों की स्थिति को अगर देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है पुरुलिया। पुरुलिया जिले में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को 0 ही सीटें, वहीं अन्य पार्टी खाते में भी 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। पुरुलिया जिले की स्थिति को अगर देखा जाए तो यहाँ पर पुरुलिया में बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं टीएमसी पार्टी को यहाँ पर काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगर कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को भी काफी तगड़ा झटका लगने का अनुमान है। तो देखा जाए पुरुलिया जिले में बीजेपी पार्टी यानी कि एनडीए को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 48 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए हैं, उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर ऊपर बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को 29 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को 15 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टी खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए इन 48 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं, उनके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी की यानी कि एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, तो अगला जिला आता है हावड़ा। हावड़े जिले में विधानसभा की 17 सीटें आती हैं। इन 17 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर स्थिति को देखा जाए तो बीजेपी पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन को 17 सीटों में से 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 17 सीटों में से टीएमसी पार्टी को 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 ही सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए हावड़ा जिले की स्थिति को अगर देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी और टीएमसी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होने का अनुमान है। यानी कि एनडीए गठबंधन और टीएमसी में यहाँ पर काफी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, तो अगला जिला आता है पूर्वी बर्धमान। पूर्वी बर्धमान में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। इन 16 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर
इन 16 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वही बात करते हैं ममता बनर्जी की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की। तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 16 सीटों में से 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 ही सीटें मिलने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टी के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए यहाँ पर पूर्वी बर्धमान में भी बीजेपी पार्टी और टीएमसी पार्टी में मुकाबला होने का अनुमान है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की। तो अगला जिला आता है मालदा। मालदा जिला में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। इन 12 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो भाई बात करते हैं यहाँ पर टीएमसी पार्टी की। तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को यहाँ पर 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। वही अदर पार्टियों खाते में 0 ही सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो देखा जाए मालदा जिले में टीएमसी पार्टी और बीजेपी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे हमारे अनुमानित आंकड़े भिन्न भी हो सकते हैं। और आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की। तो अगला जिला आता है पूर्वी मेदिनीपुर। पूर्वी मेदिनीपुर में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। इन 16 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वही बात करते हैं यहाँ पर टीएमसी पार्टी की। तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वही बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की। तो यहाँ पर पूर्वी मेदिनीपुर जिले में कांग्रेस पार्टी को 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए पूर्वी मेदिनीपुर के रुझानों के हिसाब से अगर देखा तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी और टीएमसी पार्टी में थोड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। भाई यहाँ पर टीएमसी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। भाई कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल की 109 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 58 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 47 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 109 सीटों में से कांग्रेस पार्टी खाते में सिर्फ 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की। तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे अनुमानित आंकड़े भिन्न भी हो सकते हैं। चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की बनेगी सरकार और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। और आपको क्या लगता है इस बार पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की बनेगी सरकार? अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की। तो अगला जिला आता है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जिले में विधानसभा की 22 सीटें आती हैं। इन 22 सीटों की अगर स्थिति को देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी पार्टी की यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 10 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 22 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों को भी यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए मुर्शिदाबाद जिले में कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी और भाजपा में थोड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। भाई टीएमसी पार्टी की स्थिति भाजपा के मुकाबले यहाँ पर स्थिति टीएमसी पार्टी की मजबूत दिखाई दे रही है। वही बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला आता है बांकुड़ा। बांकुड़ा जिले में विधानसभा की 13 सीटें आती हैं। इन 13 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। यहाँ पर 13 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 11 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए बांकुड़ा जिले में कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी के मुकाबले बीजेपी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की। तो अगला जिला आता है वीरभूमि। वीरभूमि जिले में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 11 सीटों में से 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी पार्टी को 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को 0 ही सीटें, वहीं अन्य पार्टी के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए वीरभूमि जिले में बीजेपी पार्टी और टीएमसी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। तो इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 155 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखा तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 83 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को यहाँ पर 64 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं अदर पार्टियों के खाते में भी 4 सीटें जाने का अनुमान है।
इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, तो अगला जिला था कूच बिहार। कूच बिहार जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 8 सीटों में से 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो भाई टीएमसी पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 ही सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कूच बिहार जिले में अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए कूच बिहार जिले में टीएमसी पार्टी को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी की स्थिति टीएमसी पार्टी के मुकाबले काफी मजबूत दिखाई दे रही है। तो इसी के साथ बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर 11 सीटों की अगर स्थिति को देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 11 सीटों में से 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोलकाता में कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए कोलकाता में भी कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुकाबले बीजेपी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, तो अगला जिला है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जिला में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के अगर रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी के मुकाबले टीएमसी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर 5 सीटों में से टीएमसी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए यहाँ पर टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के मुकाबले टीएमसी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है पश्चिम बंगाल का उत्तर 24 परगना। उत्तर 24 परगना में विधानसभा की 33 सीटें आती हैं। इन 33 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर 33 सीटों की अगर स्थिति को देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन को 33 सीटों में से 12 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो भाई टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को यहाँ पर 14 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उत्तर 24 परगना में कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी के मुकाबले टीएमसी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी अपनी 4 सीटों के साथ मौजूदगी दर्ज कराती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है दक्षिण 24 परगना। दक्षिण 24 परगना में विधानसभा की 31 सीटें आती हैं। इन 31 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 12 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 31 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं सत्ताधारी पार्टी की टीएमसी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 31 सीटों में से 15 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर दक्षिण 24 परगना में अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए यहाँ पर टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के मुकाबले टीएमसी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है, यानी कि दक्षिण 24 परगना में टीएमसी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर 8 सीटों में से 8 सीटों बीजेपी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर टीएमसी पार्टी की, तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो इसी के साथ बात करें यहाँ पर अदर पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए जलपाईगुड़ी में बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को काफी तगड़ा झटका लगने का अनुमान है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला था कलिम्पोंग। कलिम्पोंग जिले में विधानसभा की 1 सीट आती है। इस 1 सीट के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो भाई टीएमसी पार्टी को 0 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो कलिम्पोंग जिले में अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है झाड़ग्राम। झाड़ग्राम जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। भाई टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए झाड़ग्राम जिले में बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर
टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुकाबले बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर अगले जिले की, तो अगला जिला आता है पश्चिमी बर्धमान। पश्चिमी बर्धमान जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को 9 सीटों में से 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीटें, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पश्चिमी बर्धमान में कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी और टीएमसी पार्टी के बीच मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है दक्षिण दिनाजपुर। दक्षिण दिनाजपुर में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो भाई टीएमसी को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए दक्षिणी दिनाजपुर जिले में बीजेपी पार्टी और टीएमसी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगले जिला आता है अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वही टीएमसी पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए अलीपुरद्वार में बीजेपी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को नुकसान होने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है हुगली। हुगली जिले में विधानसभा की 18 सीटें आती हैं। इन 18 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 18 सीटों में से 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो भाई टीएमसी पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 18 सीटों में से 10 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो हुगली जिले में अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए हुगली जिले में टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। तो इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 151 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी पार्टी को 121 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 11 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में 11 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए अनुमानित आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के एनडीए गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान है। तो हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे हमारे अनुमानित आंकड़े भिन्न भी हो सकते हैं। चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। और आपको क्या लगता है इस बार पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की बनेगी सरकार, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को राज्य के किस जिले शहर गांव से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है इस बार पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की बनेगी सरकार, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।